अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 28वां सर्ग, और इसमें प्रसंग चल रहा है श्री राम और लक्ष्मण के कुटिया से बाहर जाने के बाद रावण का प्रवेश होता है और रावण माता सीता से कुछ प्रश्न करते हैं उनके बारे में। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। और यहाँ पर सीता माता एक बिल्कुल निष्कपट हृदय की तरह से, बहुत ही सरल हृदय के जो व्यक्ति होते हैं उनकी तरह से पूरा यथार्थ अपना पूरा वृत्तांत बता देती हैं। जब से शादी हुई तब से लेकर के और आज तक का, वनवास आ गए तब तक का, तो पूरा एक बहुत विस्तार से अपना सारा वृत्तांत बताती हैं। और पूरा बताने के बाद फिर रावण से पूछती हैं कि आपने मेरे बारे में तो सब पूछ लिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में उनको तो लग रहा है ये कोई ब्राह्मण है, ये कोई सन्यासी हैं, कोई योगी हैं, ऐसे लग रहा है उनको। तो अब ये पूछते हैं कि आप भी अपना तत्वतः अपना यथार्थ परिचय आप भी दीजिए, आप कौन हैं और आप यहाँ अकेले विचरण क्यों कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो पीछे के पाठ से, किसी को कुछ पूछना है? माइक दो इनको पीछे, प्रकाश देव जी को। ओम दीदी जी भाई। 2 प्रश्न है मेरे। एक तो रामायण से जैसे प्रसंग चल रहा है कि माता सीता जी अपना पूरा वृत्तांत बताते हैं और फिर रावण से पूछती है माता जी। तो जैसे हम भी पहले दूसरे आश्रम में थे, मतलब यहाँ ब्रह्मचर्य, मतलब पहले घर में पढ़े लिखे, फिर अब यहाँ आ गए। तो जैसे हमसे भी लगभग सबसे मिलते होंगे तो लोग पूछते हैं, तो हम अपना कितना कैसा परिचय दें, ऐसा पूछते हैं। देखो, पूछने वाला व्यक्ति कौन है उस पर डिपेंड करता है, वो किस प्रयोजन से पूछ रहा है। मान लो कि कोई आश्रम का बहुत हितैषी व्यक्ति है और वो जिज्ञासावश पूछ रहा है आपसे, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति इस प्रयोजन से पूछ रहा है कि यहाँ से आपको बहका करके अपने कहीं ले जाया जा सके, कि भाई हम भी कोई गुरुकुल खोल लें, या कोई संन्यास आश्रम पहले से है, या तो कहीं पढ़ाने के लिए, तो फिर अलग ढंग से उसके प्रयोजन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। और या तो कोई व्यक्ति धूर्तता के कारण पूछ रहा है कि किसी भी तरह से इनके मुख से यहाँ की कोई कमी निकलवाई जाए और फिर उसको हम इशू बनाएं, तो उसको फिर अलग ढंग से उत्तर दिया जाएगा। तो ये है कि पूछने वाला व्यक्ति कौन है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो सब देख करके हमें ये तो उसी समय निर्णय दिया जाता है, जिसको शास्त्रों में कहते हैं ना
प्रत्युत्पन्नमति, उसी समय निर्णय लेना, क्योंकि उसको कोई रटवा नहीं सकता कि कौन व्यक्ति क्या क्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है। तो वो तो उसी समय वो बुद्धि प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं उसको। झट इति उसको वैसा ही आंसर देना जिसके वो योग्य है। लेकिन ऐसा है कि जैसे सीता माता अभी धोखे में आ गई। कभी ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि आगे वाला व्यक्ति एक साधु है, सन्यासी है, और हम वो पूछते हैं आप वहाँ क्या क्या करते हो, और हम बहुत सरलता से अपनी दिनचर्या बता देते हैं। फिर बोले आपके वहाँ नाम जप तो करवाया ही नहीं जाता, तो सब बेकार है। तो वो फिर सन्यासी नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई एक सच्चा साधु कभी दूसरे साधु की निंदा नहीं करता है, प्रशंसा ही करते हैं। और खास करके यहाँ तो मतलब यहाँ का जितना, पतंजलि का जितना देश के लिए, धर्म के लिए पुरुषार्थ कहीं भी मुझे लगता नहीं करवाया जाता होगा। 4 बजे से लेकर के रात को 9:30-10 बजे तक हर व्यक्ति परम पुरुषार्थ में लगा हुआ है। विद्या अध्ययन वाले अपने अध्ययन के कार्य में लगे हैं, दूसरी सेवाओं वाले सेवा में लगे हैं। और उसका प्रयोजन क्या है? सब सारा इतना करने का भागवत सेवा, बस उतना ही प्रयोजन। अपना व्यक्तिगत प्रयोजन यहाँ पर 99.99 व्यक्तियों का नहीं है। तो उसको न समझ पाना, तो ये देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति किस प्रयोजन से पूछ रहा है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो हमें पहचानना पड़ेगा। इसमें छोटा बड़े का भी होता है कि कोई छोटा पूछ रहा है या बड़ा, तो वो भी शेयर। देखो, छोटे बड़े की ना परिभाषा हम उम्र से या उससे नहीं कर सकते हैं। छोटा आदमी कौन? जिसकी सोच छोटी। और बड़ा कौन? जिसकी भावनाएं और विचार बड़े, वही छोटा बड़ा होता है। अभी वहां कहाँ गए थे? उडुपी गए थे। फिर वहां से एक वो बन गया आचार्यों का मन कि चलो भाई इधर आए हैं तो हम हनुमान जी का, आंजनेय जी का जन्म स्थान भी देख आते हैं। आप में से कौन कौन थे? कितने भाई बहन थे उसमें? तो नीचे कर लीजिए। वहां पर हम एक महात्मा जी से मिले, तो वो बोले कि हम साधुओं को तो प्रसाद दे देंगे, और साध्वियों को प्रसाद तब देंगे जब वो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेंगी। ये तो बड़ी विचित्र बात है। जो साध्वी होगी तो वो चूड़ी क्यों पहनेगी? चूड़ियां तोड़ के तो साध्वी बनी है, चूड़ी नहीं पहननी थी इसीलिए तो साध्वी बनी है। तो फिर हमने मना कर दिया, ये तो हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो बोले प्रसाद हम नहीं देंगे, ये हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हम बिना प्रसाद के ही आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके आ गए। तो फिर वो किसी ने, जो उनके शिष्य थे, वो बहुत अच्छे आचार्य थे। उन्होंने बहुत प्रीति पूर्वक सारा वृत्तांत हमें बताया। वो बोल जी इनका दिमाग थोड़ा सा बुरा मत मानना, सटका हुआ है। अच्छा, हमें क्या लेना देना है भाई? अच्छा हो, सटका हो तो कोई, अच्छा वैसे उनको बहुत बड़ा वो माना जाता वहां का। बहुत देर तो हम 15 मिनट तो इंतजार करते रहे, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तो वो उनके शिष्य थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। तो हमें लगा गुरुजी इनसे भी अच्छे ही होंगे। और वो बाद में पता लगा कि चलो जो भी हो, हमें क्यों टिप्पणी करनी किसी के बारे में। लेकिन बात यह है कि भाई जिस समय जो निर्णय लेना है, हमारा अपने जो नियम है, मर्यादाएं हैं, सिद्धांत हैं, वो भी आहत नहीं होने चाहिए। और किसी दूसरे का आहत करना तो बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा, भले ही वो सन्यासी के कपड़ों में भी है तो ठीक है, हमें अपमान नहीं करना, पर हमें बहुत ज्यादा मतलब अंदर भी नहीं घुसना। ये निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने घर में राजी, हम अपने में राजी। ठीक जी। माता जी ने थोड़ा अति में बता दिया। माता जी ने भोलेपन में बता दिया, क्योंकि या तो उस समय की ऐसी रही होगी मर्यादा। आज का व्यक्ति तो डाउट कर सकता है, और इस उदाहरण से भी कर सकता है कि भाई लाल कपड़ों में रावण भी था। तो वहां से भी तो एक सीख मिलती है ना इतिहास से व्यक्ति को।
तो भाई थोड़ा सा विचार करके ही आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। जो भी साधु बनता था तो वो साधुता से युक्त ही रहता होगा। तो इसलिए माता जी को डाउट नहीं है। और वो भी जंगल में। कहीं चलो गांव शहर में कोई चोर उचक्का हो सकता है, पर इस दंडकारण्य में तो कौन ही आएगा साधु के वेश में। तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। एक क्वेश्चन था, जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन में सिद्धियों का वर्णन आता है, तो योग दर्शन में तो अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां बताई हैं 8, और सांख्य दर्शन में या कारिका में वह शब्द अध्ययन आदि सिद्धियां बताई। तो जी। ये एक ही है, अलग है, इनका कोई अलग अलग है, अलग है। अणिमा आदि जो लघिमा आदि जो और थोड़ी गहरी हैं, और ये उससे ऊपर वाली लेयर है। इसमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो गॉड गिफ्ट भी हैं, खुद नहीं लेनी होती। जैसे सुहृत प्राप्ति, किसी सुहृत की प्राप्ति हो जाना, ये भी एक सिद्धि है। तो वो भगवान मिला देता है कभी ऐसे अच्छे लोगों से, है ना। जैसे पूज्य गुरुदेव को श्रद्धाचार्य श्री मिल गई, तो ये एक सिद्धि है अपने आप में। तो सब कुछ नहीं मिलते हैं ऐसे सुहृत, तो कभी किसी को मिल जाते हैं। तो ये इसको तो उसमें कुछ ऐसी हैं जो भगवान की तरफ से मिल जाती हैं, कुछ अपने पुरुषार्थ से होती हैं। पर अपना पुरुषार्थ भी पिछले जन्म में किया होगा। अगर आप और उसकी गहराई में जाएंगे तो तब तो अपना पुरुषार्थ से ही मिला, ये भी ठीक है उसका आंसर। तो ये थोड़ी सी और गहरी है अणिमा आदि जो है। क्वेश्चन इसीलिए था कि जैसे सांख्य योग को समान तंत्र मानते हैं, तो ये सिद्धियों के विषय में समान तंत्र उसको कहते हैं जो उसमें कहा है उसका वो विरोध नहीं करता है दूसरा तंत्र। पर हूबहू यदि वही चीज हो फिर तो दो बनाने की भी क्या जरूरत है। पर उसके सिद्धांतों से इसके सिद्धांत टकराते नहीं है, उसको समान तंत्र कहते हैं। भिन्नता तो है, अगर भिन्नता ऐसी मान सकते हैं जो संख्या में कारिका में जो सिद्धियां बताई वो है शब्द अध्ययन आदि, उसमें कि जिज्ञासा, फिर गुरु परंपरा, फिर 3 दुखों का नाश, सुहृत प्राप्ति, फिर अंतिम में दान। तो ये 8 सिद्धियां व्यक्ति अपनाने का या उतारने के बाद अणिमा आदि 8 सिद्धियां, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये सब पूरा करने के बाद फिर और थोड़ा गहरा उतरेगा साधना में, तो उसका परिणाम वो है। और कोई माता जी, निर्मल मन में और भोलेपन में क्या अंतर है? एक ही जैसे हैं। निर्मल मन को ही भोला भी कह दिया जाता है, लगभग मिलते जुलते ही हैं। पवित्र मन, निर्मल मन, पुनीत मन, तो एक ही है। आपने बोला था कि ज्यादा भोला होना भी मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसे तो नहीं बोला। भोला तो होना चाहिए। भोला का मतलब है रिजू, सरल, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर। लेकिन व्यवहार करते समय अगले व्यक्ति को देख करके, तो फिर जहां कहीं आवश्यकता है वहां नीति का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, तो उनका मन बुरा है ऐसा तो नहीं है, पवित्र ही है उनका मन, पावन ही है, पुनीत ही है। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आसुरी शक्तियां सामने खड़ी हैं युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर धर्म की विजय के लिए जिन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए उन नीतियों का प्रयोग वो करते हैं। तो वो ये देखना पड़ेगा भाई हम उस नीति का प्रयोग किस प्रयोजन से कर रहे हैं, लोक हित के लिए कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत अपनी किसी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं कर रहे हैं। तो पवित्र मन के साथ साथ लोक व्यवहार सीखना ये भी जरूरी है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने न्याय सांख्य योग, ये तो अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा के ग्रंथ हैं, तो बस उतना ही बना देते, तो न्याय वैशेषिक की क्या ही जरूरत थी। और वेदों में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। तो लोक व्यवहार जैसे हमें रामायण सिखाती है, जैसे हमें महाभारत लोक व्यवहार सिखाता है, जैसे न्याय दर्शन में कहीं शास्त्रार्थ करना है तो कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं। तो हमारे जो ऋषि थे ना, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं वो एक जिज्ञासा को लेकर के वो शास्त्र लिखे गए हैं, क्योंकि व्यक्ति का लोक व्यवहार और ज्ञान ये बढ़ता है जिज्ञासाओं से।
जितना दिखाई दे दिया उतना पर्याप्त है, जैसा टीचर ने पढ़ा दिया बस उतना पर्याप्त है, तो उससे अपना ज्ञान बढ़ेगा नहीं, वर्धित नहीं होगा। वर्धित तभी हो क्योंकि पढ़ाते समय अध्यापक पूरी अपनी नॉलेज को नहीं पढ़ाता है। उसके अंदर क्या क्या ज्ञान है वो बार बार उससे प्रश्न कर करके तभी बाहर निकलवाया जा सकता है। तो अच्छे विद्यार्थी वो माने जाते हैं, मतलब अपनी नॉलेज गेन करने वाले, जिनको नॉलेज गेन करना है। पाठ जितना पढ़ाया उतना तो आ ही जाएगा, पर उसके अतिरिक्त भी तो आचार्यगण जानते ही है ना। तो हमारे सारे शास्त्रों का ऐसे ही रचना की है, डिजाइन ऐसा ही है। आप काशिका पढ़ लीजिए, आप महाभाष्य पढ़ लीजिए, ये सूत्र ऐसे क्यों बनाया, छोटी ई की मात्रा क्यों की, बड़ी की क्यों की, 2 मात्राएं क्यों ली, तो वो क्वेरी है, उसी से ज्ञान बढ़ता है। ऐसे दर्शनों में है, एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष, ऐसा क्यों, तो क्वेरी है वहां पर। तो जितना ज्यादा व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासु होगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा उसकी ज्ञान की वृद्धि होगी। तो सरल होने के साथ ज्ञान की भी वृद्धि होगी, प्लस लोक व्यवहार भी आएगा, बातचीत कैसे करनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति के पास खूब ज्ञान भी है, चित्त भी पवित्र है और भावनाएं भी अच्छी हैं, लोक व्यवहार नहीं आता है, तो फिर बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा लोक के लिए। वैसे बहुत सारे विद्वान हैं देश में जिनको शास्त्र का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, लेकिन व्यवहार उतना नहीं आता है कि वो करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो फिर वो नॉलेज उनकी फलदायी नहीं होती है। ठीक है, एक छोटे से एरिया में कुछ लोग उसका लाभ उठा लेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शास्त्र का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, नहीं पढ़ा है उन्होंने, व्यवहार बहुत अच्छे से आता है, तो लोक का कल्याण करने में वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ तुलना नहीं की जा रही है किसी की किसी के साथ, बस ये बताया जा रहा है कि लोक व्यवहार भी सीखने जैसी विद्या है। जैसे अध्यात्म विद्या सीखने जैसी है, जैसे योग विद्या सीखने जैसी है, ऐसे ही लोक व्यवहार भी सीखने जैसी विद्या है। क्योंकि अगर यहाँ लोक व्यवहार में माता जी पारंगत होती तो उनको अंदर ही नहीं आने देती। आप थोड़ा वेट करो, जब मेरे पति आएंगे या फिर ये सब पूछने पर उतना ज्यादा नहीं बताती। तो लोक व्यवहार में जहां जहां भी कहीं हम त्रुटि करेंगे तो फिर हमें उसका फल भुगतना पड़ता है, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जहां भी यही छोटी सी त्रुटि थी, लक्ष्मण जी को भेजना ही त्रुटि थी। धैर्य रखना चाहिए था, ना लक्ष्मण जी को भेज दी माता जी, तो वहां भी तो लोक व्यवहार को उन्होंने खंडित किया ना, तो ना ये इतनी सारी आपत्ति आती। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जहां जहां कहीं हम भूल जाते हैं, व्यवहार ठीक से नहीं कर पाते हैं, वहां हमें कष्ट मिलता है। हृदय तो चित्त तो सरल ही होना चाहिए, रिजु ही होना चाहिए, भोला भाला होना ही चाहिए व्यक्ति को। भोलापन दोष नहीं है, लेकिन भोलेपन के साथ साथ लोक व्यवहार को भी सीखना चाहिए। ठीक, और कोई प्रश्न है जी? ओ माता जी प्रणाम। कुछ दिनों से एक प्रश्न प्रसंग से बाहर है। तो एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे को सपना आया रात को, तो अचानक से ऐसा आया कि उस सपने में मैं भी थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्यों थी उसमें। तो वो सपना जो भी सो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तो मैं रोज अभी जैसे भी उठती, उस दिन के बाद से रोज सुबह उठती तो मैं देखती हूँ कि हाँ सपना आया कि नहीं, अगर आया तो उसमें मैं क्यों थी। तो फिर मैं रोज पूछती हूँ अपने आप को, उसमें मैं क्यों शामिल थी। ये सपनों का तो कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसा क्यों? हो सकता है आपके चित्त में ऐसा कोई संस्कार रहा होगा, तो वो उस दिन बाहर निकल गए। देखो, हम केवल इसी जन्म के संस्कार तो लेके नहीं चल रहे हैं। जैसा आपने बताया कि जो स्वप्न का स्वरूप था वो ऐसा था कि जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था, तो फिर भी आप शामिल थी उसमें। तो हम
केवल इसी जन्म के संस्कार नहीं है हमारे चित्त में, हमारे चित्त में अनेक जन्म जन्मांतरों के हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निकालता रहता है उस समय जो भी फाइल आ गई ऊपर तो वो निकल गया। तो अभी भी आप उसमें शामिल नहीं है, इसलिए रोज सोच के उसको आप तूल मत दो, था वो निकल गया संस्कार। ठीक। ओम गुरु माँ, मेरा ये प्रश्न था कि सांख्य दर्शन में ना एक कहानी है कि उसमें एक ऋषि थे, उन्होंने एक हिरण को पाला, उनसे उन्हें मोह हो गया, तो अंतिम समय में मरते समय उन्होंने हिरण का विचार किया तो वो अगले जन्म में हिरण बने। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत पापी हो और अंतिम समय में वही सोचे कि मैं अगले जन्म में काश मनुष्य ही बनूं, तो मनुष्य ही बनेगा या फिर? बिल्कुल बनेगा। तो हम मरते समय ये सोचे मनुष्य बनेगा। इस चक्कर में बहुत है बेटा, जो त्रुटि करने वाले हैं, साधना न करने वाले हैं, ये जड़ भरत का वृत्तांत आप बता रहे हो, ऐसे ही सोचते हैं संसार के लोग। वे गीता ने कहा है अंतमति सो गति, तो अंतिम समय भगवान का नाम जप लेंगे। तो समस्या ये है कि अंतिम समय याद आता तो नहीं है भगवान, अंतिम समय वो ही याद आता है। वैसे आपने तो अभी नहीं देखा अंतिम समय, पर ये देखा जाता है कि अंतिम समय वो ही स्मरण आता है जिसका हमने अभ्यास किया जीवन भर, क्योंकि संस्कार वो ही बने ना, तो वो आता नहीं है। तो इसलिए अंतिम समय भी भगवान की स्मृति आए, गुरु की स्मृति आए, किसी ग्रंथ की, किसी वाक्य की, वेद मंत्र की स्मृति आए, तो उसके लिए फिर उसका जीवन भर अभ्यास करना होता है। देखो रात दिन हम जिन अभ्यासों में विचरण करते हैं ना, वो ही हमारे अभ्यास दृढ़ होते चले जाते हैं। किस भावना से, मतलब ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। तो भाव का प्रभाव होता है जीवन में। मान लो रामायण भी पढ़ रहा है, तो मैंने पहले भी बताई ये बात कि हमने ऐसे विद्वान भी देखे जिनको पूरा का पूरा वेद याद था और स्वर याद था, स्वर सहित। आप कहीं से भी कोई मंत्र बोलो वो बिल्कुल स्वर सहित पूरा सुना देंगे, लेकिन तो भी वो जीवन में सफल नहीं हो पाए। भाई वेद को जानने वाले व्यक्ति का जीवन तो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए था। ये भी देखा कि कुछ बच्चों ने बहुत सारे शास्त्र स्मरण किए, इतनी अच्छी मेधा बुद्धि, और फिर वो बस याद करने के बाद और कहीं दूसरी दुनिया में खो गई, जहां तो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाता है। तो ये देखा जाता है कि आदमी कभी कभी अच्छे काम भी करता है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, स्मरण भी करता है, लेकिन उसका भाव अलग होता है, तो फिर वो रक्षा नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे कि जिनको याद हुए नहीं शास्त्र विचारों को खूब कोशिश करने के बाद भी, लेकिन उनके भाव बड़े पवित्र थे, तो वो बड़े महात्मा बन गए। तो हम जीवन भर किस भाव को लेकर के क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, वो ही अभ्यास बनते बनते अंतिम समय हमारी वही मति होती है। मतलब उस समय तो व्यक्ति को इतनी चेतना ही नहीं होती कि मैं कुछ अच्छा सोच लूं। उस समय तो दूसरे व्यक्ति पूछते हैं, वो तो पहचानना भी बंद कर देता है। तो दूसरे पूछते हैं मेरे को पहचान रहे हो, मेरे को जानते हो। वाणी भी उसकी खुलती नहीं है, आंखें, इंद्रियां, ये सब उनकी शिथिल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। तो उस समय प्रयास पूर्वक नहीं कर सकता है, लेकिन इस समय प्रयास पूर्वक कर सकता है। तो जो आपने कहानी पढ़ी है वो सच्ची ही कहानी है। तो वो जरूर हिरण तो बन गए, लेकिन क्योंकि जीवन भर के जो अभ्यास थे उनके साधना के, वो हिरण बनने के बाद भी उनको स्मरण रहे अहिंसा आदि के, इसलिए वो हिरण बनने के बाद गीले पत्ते भी नहीं खाते थे। सूखे पत्ते जो वृक्षों से गिरते हैं वो ही खाते थे, केवल अहिंसा ना हो। तो जो उनके साधना के संस्कार थे वो उनके चित्त में साथ ही गई। ठीक है, करुणावश साधु थे, तो करुणावश एक विचार तो आ गया अंतिम समय, वे मैं जा रहा हूं, अब इसको कौन देखभाल करेगा, मैं ही तो करता था इसकी बच्चे की देखभाल, क्योंकि छोटा बच्चा उठा के लाई थी वो तो नदी के तट से।
तो उसके कारण ठीक है, उनको योनि तो हिरण की मिल गई पर उनके संस्कार नष्ट नहीं हुए। तो उस योनि में भी उनको वो सब हिरणों के झुंड से थोड़े से अलग थलग रहते थे, उनका आचरण दूसरों से अलग ही था। तो संस्कार हमारे बनाए हुए कभी नष्ट नहीं होते, और ज्यादातर वही चीजें, वही स्मृतियां हमारे मानस पटल पे आती हैं जिनका जीवन भर हम अभ्यास करते हैं। तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने भाव और विचार पे करना चाहिए, यही दर्शन है। महर्षि पतंजलि अपने दर्शन की शुरुआत ही विचार से करते हैं, और फिर 4 भाव बताए हैं। 4 में भी 3 ही भाव करने योग्य हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता। चौथा तो करने योग्य क्या है? उपेक्षा। तो यहां से ही आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, सिद्धियों से शुरुआत नहीं की। तो आप क्या सोच रहे हो? कल भी हम बात कर रहे थे ना, हम जो सोच रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। जैसे मान लो हम यही सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके मैं परीक्षा पास कर लूं, हम नकल भी करते हैं, पर्ची भी लेके जाते हैं, यहाँ क्लास में भी हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आप एक बार सोचो तो सही, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, आपकी मार्कशीट को देख करके, डिग्री को देख करके हो सकता है कहीं आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जिस कक्षा में आप पढ़ाने जाओगे बच्चे आपका सम्मान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं पढ़ाना, आप तो नकल कर करके पढ़े हो। आपका अपना जीवन प्रामाणिक नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या संस्कार डाल दिए कि मैं बेईमान हूं। दूसरे भले ही आपके नकल को ना पकड़ पाए, पर आपकी आत्मा तो पकड़ ही रही है ना, उसको तो पता ही है। तो कोई बड़ा डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी गलत रास्ता अपना करके बड़ी चीज प्राप्त करने की कामना नहीं करनी चाहिए। जिनको बहुत आगे जाना है, और खास करके जिनको सन्यासी ब्रह्मचारी रहना है, उनको तो जरूर ही, और लोक में भी जिनको विवाह भी करना है, तो एक अच्छे इंसान बन करके, प्रतिष्ठित इंसान बन करके हम जिए समाज में, निंदनीय बन करके क्यों जिए। मनुष्य का शरीर मिला है तो इसलिए शुरू से ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे किसी भी हालत में, कुछ भी हो, कुछ मिले ना मिले, पर रास्ता हमारा सात्विक ही रहेगा। तो वो ये जो दृढ़ता है ना, दृढ़ता का संस्कार आत्मा में, ये व्यक्ति को आगे लेके जाता है। जो प्रकाश देव जी पूछ रहे थे ना, ये छोटों के साथ कैसे, बड़े के साथ, तो ये भाव बड़ा बनाते हैं व्यक्ति को कि भाई किसी भी परिस्थिति में अपने जो जीवन मूल्य हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खेल हो रहे हैं, आपको रेस में आगे आना है, आप पड़ोसी को टांग मार के गिरा देते हैं क्योंकि आपसे तो तेज दौड़ा नहीं जाएगा। तो खुरापाती दिमाग क्या सोचता है, इसको गिरा दो फिर मैं फर्स्ट ही हूं, कम दौड़ूंगा तो भी आगे मैं ही जाऊंगा, ये उठेगा तब तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, 100 मीटर की रेस है। तो आप भले ही रेस में फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन जीवन की रेस में आप पिछड़ चुके हैं। ये संस्कार आपको पता नहीं कहां कहां गलत काम करवाएगा। आप एक दिन कक्षा में नहीं आते, यज्ञ में नहीं आते, संध्या में नहीं आते, हवन में नहीं आते, आपको लगता है एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, पर आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा इस एक संस्कार से। और कितनी भी ठंडी है, प्रतिकूलता है, आप बोलते हैं कि नियम तो नियम ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना नियम।